नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 8 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है। 2023 से 24 जो हमारी इंडियन सुपर लीग हो रही थी उसके 10वें सीजन का खिताब है वो किसने जीता है। तो 10वें सीजन का खिताब जीता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। किसको हराकर जीता है, जो हमारी मोहन बागान सुपर जायंट्स है उसको हराकर ये 2023 से 24 जो हमारा इंडियन सुपर लीग है उसका 10वां सीजन जीत लिया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारी मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर 2023 से 24 की जो हमारी इंडियन सुपर लीग है वो जीत ली है। और यह मुंबई सिटी एफसी का दूसरा खिताब है। मुंबई सिटी एफसी का है ये दूसरा खिताब है, जो इंडियन सुपर लीग का है ये दूसरा खिताब है, मुंबई सिटी एफसी है। जानते हैं इसके बारे में। और जो मुंबई सिटी एफसी की तरफ से फाइनल में किस किस ने गोल किए थे, फाइनल में जो मैच हुआ था उसमें किया था जॉर्ज परेरा डियाज, विपिन सिंह और साथ में जैकब वोस्टेस ने मुंबई सिटी एफसी के लिए गोल किया था फाइनल में। ये तीन लोग थे जिन्होंने फाइनल में गोल किया था मुंबई सिटी एफसी के लिए, जो इंडियन सुपर लीग हुई थी 10वें सीजन में उनके लिए। ठीक है। और पुरस्कार के लिए जो पहली राशि थी वो कुल थी, पहले राशि थी वो 6 करोड़ रुपए थी। पहली राशि कितनी थी, 6 करोड़ रुपए थी। पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए जो हमारी राशि थी वो 6 करोड़ थी। और सेकंड के लिए हमारी जो राशि थी वो 3 करोड़ थी। ठीक है, सेकंड के लिए हमारी 3 करोड़ थी, फर्स्ट के लिए 6 करोड़ रुपए कुल मिले हैं जो हमारी मुंबई सिटी एफसी को मिले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, यूएनआईसीईएफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जिसे यूएनआईसीईएफ इंडिया ने हाल ही में अभिनेत्री को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो कौन सी है वो, हमारी करीना कपूर खान जो कि सैफ अली खान की पत्नी है, उनको हाल ही में राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। और जो करीना कपूर है यूनिसेफ एवरी चाइल्ड अभियान की राष्ट्रीय राजदूत बनी है। किस अभियान की बनी है, जो हमारी यूनिसेफ एवरी चाइल्ड अभियान है उसकी वो नई राष्ट्रीय दूत बनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो करीना कपूर प्रत्येक बच्चे के लिए क्या करने के महत्वपूर्ण उनका योगदान क्या रहेगा, प्रारंभिक बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए जो यूनिसेफ इंडिया का अभियान का समर्थन करेगी। क्या करेगी, इनका समर्थन करेगी। जो हमारी यूनिसेफ इंडिया है अभियान का समर्थन करेगी। ये कुछ टॉपिक्स हैं इनके ऊपर जो हमारी करीना कपूर खान वो काम करेगी और जो हमारी यूनिसेफ इंडिया है उसका समर्थन करेगी। जानते हैं इसके बारे में। और यूनिसेफ इंडिया है, जो यूनिसेफ इंडिया है उसने कौन किस किस को राजदूत बनाया है वो भी जान लेते हैं। कौन कौन जो अभी तक राजदूत बने हैं। पहले जो बने थे हमारे 2005 में बने थे, कौन बने थे, अमिताभ बच्चन जी बने थे। 2005 में फर्स्ट टाइम कौन बने थे, अमिताभ बच्चन जी बने थे। जो हमारे 2016 में बनी थी प्रियंका चोपड़ा जी बनी थी। 2016 में कौन बनी थी, प्रियंका चोपड़ा। सचिन तेंदुलकर है, उनको 2013 में बनाया था यूनिसेफ इंडिया के तहत। और माधुरी दीक्षित को 2014 में बनाया गया था। और साथ ही जो हमारी जो प्रसिद्ध एथलीट है हिमा दास को 2018 में बनाया था। हिमा दास को 2018 में बनाया गया था। और हाल ही में जो करीना कपूर खान को बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यूएसएटीएफ फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप प्रतियोगिता में किसे प्रथम स्थान हासिल किया है। किसे प्रथम स्थान हासिल किया, वो किसे किया है, हमारी तेजस्विनी शंकर को। ठीक है, तेजस्विनी शंकर ही एक पुरुष है हमारे। इन्होंने हाल ही में जो यूएसएटीएफ फेस्टिवल है उसमें अपना क्या किया है, एक अपना पदक पक्का कर लिया है भारत की तरफ से। ठीक है, जो हमारे भारत में हाई जंप पर तेजस्विनी शंकर ने जो राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में उन्होंने अपना पदक है वो पक्का कर लिया है। भारत का है जो खाता पदकों का खोल दिया है। कहां पर हो रहे हैं, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल है, वहां पर ये मैच हो रहे हैं। उनमें अपना इसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में उन्होंने अपना पदक पक्का कर लिया है। तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक के रूप में जो ट्रैक एंड फील्ड में है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसने, तेजस्विनी शंकर ने जो ट्रैक एंड फील्ड है उसमें कांस्य पदक जीता है। तो ये हमारी तेजस्विनी शंकर की हमारी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है। कौन सा है वो देश जिसने आधिकारिक तौर पर जो हमारी योग पद्धति को अपनाया है, वो है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने योग पद्धति को हाल ही में अपनाया है, आधिकारिक तौर पर अपनाया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाकिस्तान ने। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया गया है, साथ ही जो ऑनलाइन जो हमारी योग शिक्षा है उसका प्रशासन ने क्या किया है, मुफ्त कक्षाएं देनी शुरू कर दी है। जो प्रशासन है वहां का उसने मुफ्त कक्षाएं हैं कुछ दिनों के लिए योग की है वो देनी शुरू कर दी है। जानते हैं जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ से क्या एक और इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए है उसने क्या किया है, जो फेसबुक पेज पर है मुफ्त योग की कक्षाएं शुरू कर दी है। मुफ्त योग की कक्षाएं हैं वो देनी शुरू कर दी है कि कोई भी आकर वहां पर मुफ्त कक्षाएं ले सकता है योग की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है। हार्वर्ड प्रोग्राम ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी बन गई है, तो वो बनी हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, ऑनलाइन एमबीए भी इसने शुरू कर दिया हार्वर्ड रोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने किया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसे किया है, क्या हमारा ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू कर दिया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू समझौता किया है। ठीक है, एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो विश्वविद्यालय नामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है, एमओयू एक हम समझौता है, उसके लिए साइन किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और इस तरह ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी एमबीए है ऑनलाइन है, शुरू करने वाली पहली भारतीय यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ऑनलाइन जो एमबीए है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली है हमारी पहली भारतीय यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और इसके तहत जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये भी समझौता हुआ है कि जो हमारे एमबीए है वो एक सेमेस्टर के लिए जो एमबीए परस्यू कर रहे हैं बच्चे, वो एक सेमेस्टर के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे। ठीक है, एक सेमेस्टर के लिए कहां जाएंगे, एक सेमेस्टर के लिए कहां जाएंगे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाएंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष कौन है। जानते हैं उनके बारे में। कौन, हमारे न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को जो पहले जीएसटीएटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा को 6 मई 2024 को जो हमारे कौन है, संजय कुमार मिश्रा को नई दिल्ली में जो निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटीएटी के न्यायाधिकरण के जो हमारे अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, जो झारखंड उच्च न्यायालय के ये पूर्व हमारे क्या रह चुके हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश मिश्रा जी को हाल ही में क्या बना दिया है, जीएसटीएटी के अध्यक्ष बना दिया गया है। झारखंड के उच्च न्यायालय के पूर्व हमारे मुख्य क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन, हमारे मिश्रा जी हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है। अरेबियन ट्रैवल मार्केट है वो क्या है। अरेबियन ट्रैवल मार्केट है वो एक यात्रा पेशेवर है और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो है। यहाँ पर जितने भी उद्योग जगत के बड़ी नामी हस्तियां हैं, जो भी नेता हैं वहां पर यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक साथ समझौता करेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन से यहाँ पर इकट्ठा होते हैं जिससे उनका संबंध बढ़ता है। एक प्रमुख वैश्विक व्यापार शो है ये, और जो यात्रा पेशेवर उद्योग जगत के नेताओं को, दूरस्थी लोगों को एक साथ लाता है। इन सभी को क्या, दूर दूर रहते हैं तो इन सभी को एक साथ लाता है। एक शो है, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ अपनी बिजनेस डील्स करते हैं बहुत सारी, तो एक साथ इन सभी को लाता है। अरेबियन ट्रैवल मार्केट 6 से 9 मई 2024 को ये लगाया गया। 6 से कब तक लगाया, 6 से 9 मई तक ये लगाया गया है 2024 में। ठीक है, और दुबई के कहां लगाया गया है, दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड में DWTs में इसे लगाया गया है। DWTs में से लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है, जो दुबई है संयुक्त अरब अमीरात में से DWTs में से लगाया गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अपने जानते हैं इसके बारे में। और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, एयरलाइंस हैं और जो मीडिया प्रतिनिधित्व मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका पर्यटन के उद्योगों को क्या बढ़ता है, संबंध है वो सुदृढ़ होता है। संबंध है वो सुदृढ़ होता है, मतलब संबंध उनका और अच्छा होता है। जो पर्यटन मंत्रालय है वहां का, वहां पर हिंदी और अंग्रेजी के लिए अतिरिक्त 12 भाषाओं में 24/7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन रहती है। पर्यटक हेल्पलाइन भी रहती है वहां पर भाषाओं के लिए 24/7 रहती है। 12 भाषाओं के लिए, हिंदी और इंग्लिश के अलावा 12 भाषाओं के लिए भी रहती है जो पर्यटन हेल्पलाइन है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अभी आपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब बनाया गया है। हर वर्ष 4 मई को बनाया जाता है। ये भी जानेंगे कि क्यों बनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 मई को ये बनाया जाता है। हर साल 4 मई को जो हमारा अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस बनाया जाता है। जानते हैं क्यों बनाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ आग लगने की वजह से कुछ दलकम कर्मी हैं वहां पर गए थे और अचानक वहां पर आग बुझाते हुए जो हवा है वो दिशा बदलने लगी। हवा की दिशा बदल गई और जिससे जो हमारे फायर फाइटर्स के 5 फायर फाइटर्स हैं उनको आग लग गई और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की याद और सम्मान में 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हमारा बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जानते हैं इसके बारे में। और पहली बार जो हमारा अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है वो कब बनाया गया था, जो हमारे वीबी यादव ने बताया है कि पूरे विश्व में फायर फाइटर दिवस के रूप में जो मनाया जाता है पहली बार कब बनाया गया था, 1999 में बनाया गया था। 1999 में फर्स्ट टाइम इसे बनाया गया था। 1999 में इसे फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो हमारा अग्निशमन दिवस है। ठीक है, और जानते हैं कुछ मुख्य हमारे दिवस है वो बनाए जाते हैं मई में। जो 1 मई को बनाया जाता है हमारा अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस बनाया जाता है। 2 मई को हमारा विश्व टूना दिवस बनाया जाता है। 3 मई को हमारे 2 दिवस बनाए जाते हैं, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। कुछ महत्वपूर्ण ये दिवस हैं, ये बनाए जाते हैं मई में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने जो वायुसेना है उसका प्रशिक्षण कार्यभार संभाला है, प्रशिक्षण कमान है उसकी संभाली है? तो किसने संभाला है? जो हमारे मार्शल नागेश कपूर है, उन्होंने जो हमारा वायुसेना का प्रशिक्षण कमान कार्यभार संभाला है। जानते हैं इनके बारे में। जो एयर मार्शल नागेश कपूर ने जो प्रशिक्षण कमान एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। कौन सा पदभार ग्रहण किया है? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार हाल ही में उन्होंने ग्रहण किया है। और एयर मार्शल एन कपूर को 6 दिसंबर 1986 को उन्होंने पहली बार अपनी भारतीय सेना में, कौन से जो भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम है, फाइटर स्ट्रीम में, हमारे वायुसेना में भी फाइटर स्ट्रीम में 1986 में 6 दिसंबर 1986 में फर्स्ट बार उन्होंने अपनी क्या दी थी? शुरुआत की थी। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या की थी? अपनी शुरुआत की थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? हाल ही में किस राज्य में 8 जो हमारे स्टेशन हैं उनके नाम बदले गए हैं? तो वो बदले गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदले हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में जो 8 स्टेशन है उनके नाम बदले गए हैं। जानेंगे कि किन किन के नाम बदले गए हैं, क्या रखे गए हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। अमेठी में, उत्तर प्रदेश में भी अमेठी में पड़े गए हैं। ठीक है, जो 15 दिसंबर 2018 को जानते हैं कोर्ट जो हमारा इलाहाबाद है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? प्रयागराज रख दिया गया था। कब रखा गया था? 15 दिसंबर 2018 को रखा गया था। उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद पड़ता था उसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया था। तो जानते हैं कौन कौन से हैं वो स्टेशन जिनके नाम बदले गए हैं। जो हमारा पहला है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम क्या रख दिया गया है? तपेश्वर नाथ धाम के रूप में रख दिया गया है। दूसरा है कासिमपुर हालट, जिसका क्या रखा गया है? जापस सिटी। तीसरा हमारे जापस शहर गुरु गोरखनाथ धाम रख दिया गया है। बानी को स्वामी परमहंस के नाम पर रख दिया गया है। मिसरोती को क्या रखा गया है? मां कालिंकन धाम। और निहातगढ़ को क्या रखा गया है? महाराज विजतिपासी। और जो अकबरगंज है उसको क्या रखा गया है? मां कालिकन धाम। और जो हमारी वारिसगंज है उसको क्या रखा गया है? अमर शहीद भाले सुल्तान। ये कुछ हमारे स्टेशन है, इनके नाम बदले गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।